नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। डीटीसी बस मार्शलों की मांग लगातार जारी है। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कार्यालय पर 10,000 जो डीटीसी बस मार्शल हैं वो पहुंचेंगे। बेरोजगार मार्शलों की मांग है कि उन्हें ड्यूटी पर रखा जाए। लंबे समय से बेरोजगार बैठे हुए हैं डीटीसी बस मार्शल। डीटीसी बस मार्शल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात करेंगे। पिछले 4 महीनों से ही डीटीसी में वर्किंग कार्य वापसी की मांग हो रही है। डीटीसी बस मार्शलों की मांग लगातार जारी है। उनका कहना है कि वो लंबे समय से बेरोजगार बैठे हैं, वो पहले काम कर रहे थे, उनको वापस से रखा जाए। बीजेपी कार्यालय पर वो आज पहुंचेंगे और सबके सब इकट्ठा होकर के अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। डीटीसी बस मार्शल, जिसमें 10,000 ये मार्शल हैं। बेरोजगार मार्शलों को उनकी मांग ये है कि उन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाए। लंबे समय से वो घर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। पहले उन्हें रखा गया था, फिर अचानक से हटा दिया गया। ये गलत बात है। वो कहाँ जाएंगे, उनका कहना है। ये मुद्दा सदन में भी उठा था और सीएम केजरीवाल ने खुद कहा था कि पहले बस मार्शल जो थे वो वहाँ बसों में मौजूद रहते थे, तो बच्चों की भी साथ ही ये हिफाजत रहती थी कि कोई गलत उनके साथ कुछ काम नहीं होगा। हालांकि हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन उन बस मार्शलों को हटा दिया गया। इतने कितने ही उदाहरण हैं। सीएम केजरीवाल का कहना रहा कि कितने ही उदाहरण मेरे पास हैं जिसमें सहूलियत हुई है मार्शलों के रहने से, जिससे बच्चों की हिफाजत होती है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनकी हिफाजत होती है, इसीलिए मार्शल को रखा गया था। लेकिन उसके बाद में कुछ वक्त के बाद में उन मार्शलों को बेरोजगार कर दिया गया, उनको हटवा दिया गया। इससे ये भी कहकर हटाया गया है कि जब सीसीटीवी लगे हुए हैं तो मार्शलों की इसमें क्या जरूरत है, उनकी जरूरत क्या है आखिर मार्शलों की, ये कहकर उनको हटा दिया गया। अब वही मार्शल कह रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि उनको वापस से रखा जाए। बेरोजगार है वो, कई लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं। रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, बेरोजगार मार्शल हो चुके हैं और वो अपनी मांग कर रहे हैं। आज भी वो इकट्ठा होकर के अपनी मांग को उठाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरीके से डीटीसी बस मार्शलों की जो मांग है वो लगातार कई महीनों से चल रही है और वो कहीं ना कहीं पर प्रदर्शन के माध्यम से और एकजुट होकर जो अपनी मांग है वो कर रहे हैं, जिसमें कि खासतौर पर अगर बात करें तो वेतन को लेकर समस्या बनी हुई थी जहां पर, और उसी के साथ में वापसी से, यानी कि जो डीटीसी सर्विसेज में जो सर्विस वो दिया करते थे उसमें वापसी की इनकी मांग रही है। हालांकि जो मांग रही है उसे लेकर अभी विधानसभा में भी देखा गया था कि प्रस्ताव पारित करने को लेकर काफी जो आनाकानी है इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा अगर बात करें तो एलजी वीके सक्सेना के बीच में हुई थी, जहां पर यह भी देखने को मिला था कि साफ तौर से दिल्ली के सीएम ने यह कहा था कि उपराज्यपाल जो है उन्होंने जितने भी जो बिल लाए जाते हैं या फिर जो भी सर्विसेज होती है उनको बंद कराने का काम किया है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो एलजी पर लगाए गए थे। उनका यह भी कहना था कि डीटीसी बस मार्शल को अगर हटाया गया है तो उसके पीछे पूरा कारण जो है वो एलजी का ही है। एलजी के कहने पर ही जो ये प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं पर पारित हो रहा है। इस वजह से ही जो डीटीसी बस मार्शल हैं वो इस समय बेरोजगार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पर कई मुख्य बिंदुओं को रखा गया था विधानसभा में, जिस पर चर्चा भी हुई। उसमें यह भी कहा गया था कि डीटीसी में कैमरे की मौजूदगी है और इसके अलावा जो पैनिक बटन होता है उन्हें लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं पर अब जो बस मार्शल्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। इस तरीके के जो मुख्य बिंदु हैं उनको बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि एलजी ने एक तरीके का जो दबाव बनाया है उस वजह से डीटीसी बस मार्शल को हटाने का कार्य किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर दिल्ली सरकार की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए अगर बात करें तो एलजी के अलग तरीके के एलिगेशन है, जिन पर उनका कहना है कि सदन में जिस तरीके से चर्चा होती है और जो पूरा आरोप है वो उपराज्यपाल पर थोप दिया जाता है वो भी एक तरीके से गलत है। तो उन्होंने इस पूरी फाइल को देखते हुए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हस्ताक्षर एलजी के होने के बाद में अब
अभी खबरें आ रही हैं कि इस मामले को जो डीटीसी बस मार्शल है वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय तक ये फाइल पहुंचे और जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये फाइल पहुंचे और उसे क्लियर किया जाए। उनकी ये मांग है और इसी मांग को लेकर आज वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात भी करेंगे। जानकारी में लगभग ये बताया गया है कि 10,000 से भी ज्यादा जो डीटीसी बस मार्शल हैं जो कि प्रभावित हुए हैं वो कहीं ना कहीं पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और मांग के तौर पर यही कहेंगे, क्योंकि अभी तक इसमें विधानसभा में अगर बात करें तो सीएम की तरफ से भी आवाज को बुलंद किया गया है, एलजी की तरफ से हस्ताक्षर किए गए, लेकिन अब ये मांग है कि इस मुद्दे को गृह मंत्रालय तक पहुंचाया जाए और उसमें तमाम जो भी अधिकारी हैं उन तक कहीं ना कहीं पर जो डीटीसी बस मार्शल मांग कर रहे हैं वो सारी फाइल जो है वो क्लियर हो जाए। तो उसी को क्लियर करने के लिए अब जो मांगे हैं वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के समक्ष रखी जाएंगी। हालांकि ये देखना होगा क्योंकि अभी तक जो मांगे थी उनमें वेतन को लेकर ज्यादातर जो प्रभाव है वो बस मार्शलों के ओर पर देखा गया था, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, लगभग 4 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। बहुत सी जगहों पर टुकड़ों टुकड़ों में जो डीटीसी बस मार्शल है वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो आखिर इस पर कितना जो कार्य है वो हो पाता है या फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनकी जो नियुक्ति है वापस से डीटीसी में की जाए उस पर कितना कार्य हो पाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रिया।